फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं अभिलाषा और आप सब देख रहे हैं मीडिया अभिलाषा। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूं सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ईवीएस का कंटेंट 15 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कंप्यूटर बेस्ड है जो पीछे 2021 में हुआ था वो वाले क्वेश्चन है। तो सीटेट में क्या होता है ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा दोहराए जाते हैं क्योंकि एग्जाम इतने ज़्यादा शिफ्ट में होते हैं और सिलेबस इतने लिमिटेड हैं कि क्वेश्चन को दोहराना ही पड़ता है। तो सीटेट के लिए ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप एक कॉपी और पेन लेके बैठिए और मेरे आंसर बताने से पहले आप अपना आंसर लगा लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और इससे क्या होगा कि अगर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपको और भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एग्जाम में। एंड आपके अगर अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो आपकी थोड़ी सी चिंता बढ़ेगी। और मैंने यहाँ पे जो ऑप्शंस है उसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूंगी, तो इससे आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरंग का अर्थ जंगल होता है। तो हमारे झारखंड में जंगल को तोरंग कहा जाता है। झारखंड में तोरंग का अर्थ जंगल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, झारखंड। एंड मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में मिजो जनजाति पाई जाती है एंड असम में बोडो जनजाति पाई जाती है। तो जनजातियों से भी क्वेश्चन आता है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर दिया। एंड सेकंड क्वेश्चन है तो ये दिशा पे आधारित क्वेश्चन है। तो आपको दिशा का पता होना चाहिए कि कौन सी दिशा किस साइड में है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ कि कौन सा दिशा किस साइड में है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, नीचे में हमारा साउथ है, ऊपर में नॉर्थ है एंड जो हमारा राइट साइड है वो ईस्ट है एंड लेफ्ट साइड जो है वो वेस्ट है। तो अब क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ ठीक पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है। तो इसमें दो चीज़ पूछी जा रही है, इसमें एक दूरी भी पूछी जा रही है और इसमें सापेक्ष दिशा भी पूछी जा रही है। तो सबसे पहले हम साउथ में चलेंगे 125 किलोमीटर, हम सबसे पहले साउथ में चलेंगे 125 मीटर। तो ये हो गया हमारा साउथ और ये हो गया 125 मीटर। एंड फिर हम उसके पूर्व चलते हैं 100 मीटर। देन हम चलेंगे ऊपर की तरफ यानी कि नॉर्थ की तरफ 125 मीटर। तो ये हमारा जो है वो डिस्टेंस है। तो जो डिस्टेंस यहाँ पे हमारा ये है वही डिस्टेंस यहाँ पे होगा, तो ये हमारा 100 मीटर हो जाएगा। एंड उसके बाद पूछ रहा है कि वाई के सापेक्ष, तो ये हमारा घर है यानी कि एक्स और ये है वाई यानी कि स्कूल। तो वाई के सापेक्ष हमारा घर जो है, तो ये साइड जो है ये पश्चिम है यानी कि वेस्ट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 100 मीटर वेस्ट, यानी कि ये फर्स्ट वाला ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इसे व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लाए थे। तो इसके दक्षिण अमेरिका से इसका आंसर हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला ही आंसर हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका से पुर्तगाली इसको लेकर आए थे हमारे देश में। तो पुर्तगालियों ने 1498 ईस्वी में गोवा में सबसे पहले लेकर आए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कि दक्षिण अमेरिका से मिर्ची वाला ना हमेशा पूछा जाता है। तो दक्षिण अमेरिका से लाए थे और इसको पुर्तगालियों ने लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसके लिए आपको फॉर्मूला का पता होना चाहिए, जिसमें इसमें औसत चाल निकालनी होती है। तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है कि दूरी बटा समय। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, कोई लड़का नगर कोइल से मड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी से सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 बजे नगर कोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मड़गांव पहुंची। यदि समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की है तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या होगी। तो इसमें दूरी दे रखे हैं, इसमें दूरी दिया हुआ है तो और हमें समय निकाल लेना है। तो जो हमारा 12 के बाद वाली जो संख्या होती है उसको हम पीएम मान लेंगे। तो ये 22:30 है तो ये पीएम है। जब इसको हम 24 में से माइनस करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 1:30। एंड इसमें 2 दिन लग रहा है, 4 जून को चलने के बाद हम 6 जून को पहुंच रहे हैं, तो बीच में 5 जून भी है, तो वो 24 घंटे हो गए। एंड हम सुबह में 6 जून को 4:30 पे पहुंच रहे हैं, तो 4:30। एंड इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाते हैं 30। तो 30 आए। तो अब जब हम इसको औसत चाल निकालने के लिए औसत चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय होता है। तो हम जब इसको फॉर्मूले पे बैठाएंगे 1145 बटा 30, तो जब इसको हम करेंगे तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे इसके आंसर आते हैं 38.16, जो कि किसके करीब है, 38.5 के। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला 4 नंबर।
हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए कौन से कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें नहीं है पूछा जा रहा है, और ये नहीं वाला ना बहुत ही ज़्यादा मतलब कंफ्यूज वहाँ पे करता है कि हमें लगता है कि पूछ रहा है कि नहीं पे हम ध्यान नहीं देते। इसलिए जब भी अगर नहीं पूछ रहा है तो अपने कान खड़े कर लीजिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। तो इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती है, बिल्कुल सही बात है, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती है। नेक्स्ट है छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती है। तो ये बिल्कुल गलत है, केवल कुछ नर मक्खियाँ नहीं होती है, बहुत सारी नर मक्खियाँ होती है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो कि अंडे देती है, बिल्कुल सही। और नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिस पर हमने टिक लगाया वो इसका सही आंसर नहीं है, जिसको मैंने गलत किया है वो सही आंसर है। तो इसका आंसर ये वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? तो आई होप ये आप सभी को पता होगा कि इसके आंसर्स क्या हैं, आप सभी ने लगा लिए होंगे, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि इसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने हमारे संविधान को बनाया था। एंड 26 नवंबर 1949 को संविधान के प्रारूप को स्वीकार किया गया था, और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, इसमें जड़ दिया हुआ है, जड़ के बारे में पूछ रहा है। तो जड़ का क्या क्या कार्य होता है? पौधे को सहारा देना, बिल्कुल सही बात है, जड़ पौधों को सहारा देते हैं। ह्यूमस प्रदान करना, ये गलत है, पौधे जड़ जो है वो पौधों को ह्यूमस प्रदान नहीं करते हैं। भोजन संचित करना, भंडारण करना, ये बिल्कुल सही है। जल और खनिजों को अवशोषित करना, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 एंड 4। तो 1, 3 एंड 4 ये है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 2 नंबर इसके आंसर हो जाएंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो यहाँ पे फिर ध्यान से देख लीजिएगा कि पूछ रहा है कि नहीं है। तो हम देख लेंगे पहले कि आप लोगों को याद कर लेना होगा कि संघ शासित प्रदेश है कौन कौन। तो 8 यूनिटी है, 8 संघ शासित प्रदेश है। चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप एंड पांडुचेरी। तो इसमें मणिपुर नहीं है, इसमें मणिपुर जो दे रखा है ये हमारा संघ शासित प्रदेश नहीं है। तो अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल के उत्पादक हैं? तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा गुजरात और तमिलनाडु। याद कर लीजिएगा, गुजरात एंड तमिलनाडु जो है वो पेट्रोलियम का उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने के योग्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाज, चील और गिद्ध, जो कि ये तीनों के ही पक्षी हैं जो कि बहुत ही दूरी तक देख सकते हैं, हमसे 4 गुना अधिक देख सकते हैं। तो इसका आंसर ये 2 हो जाएगा। और आप जब क्वेश्चन आप भी आई होप लगा रहे होंगे, आप अपना जो भी आपका स्कोर आएगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके स्कोर कितने रहे। इससे मुझे भी पता चलेगा एंड आपको भी पता चलेगा कि हाँ आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्योंकि ईवीएस के कंटेंट में इस बार का जो एग्जाम हुआ था ना उसमें काफ़ी लोगों को दिक्कत आई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिससे भी पोचमपल्ली ही कहा जाता है, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? तो इसका आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना में पोचमपल्ली एक जगह है, वहाँ पे डिज़ाइनदार साड़ियाँ मिलती है जो कि बहुत ही फेमस है और पोचमपल्ली के नाम से ही फेमस है। तो इसका आंसर ये 1 है, तेलंगाना है। एंड केरल मसालों के लिए फेमस है, आप सभी को पता होगी ये बातें अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थ के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। लौह तत्व मतलब कि आयरन। तो आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है आंवला में, पालक में और गुड़ में। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 4 वाला, आंवला, पालक और गुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और यह पाए कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। तो आप सब अगर जिन्होंने भी साइंस पढ़ा होगा उन्होंने जरूर पढ़ा होगा कि ग्रोगर जॉन मेंडल ने इसका प्रयोग किया था और उन्होंने इसके मटर पे प्रयोग करके बताया था कि जोड़ियों में पाए जाने वाले चिकने हैं, खुरदुरे, लंबे हैं या बौने, पीले हैं या हरे, ये ग्रोगर जॉहन मेंडल ने बताया था। तो इसका आंसर ये 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नीचे दिए गए किस एक राज्य में ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? तो इसका आंसर आप लोगों को इसका आंसर हो जाएगा असम। असम में अत्यधिक बारिश की वजह से लोग बांस के ऊंचाई पे घर बनाया करते हैं। एंड राजस्थान में मिट्टी तथा झाड़ियों से घर बनाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से मिट्टी और झाड़ियों से वहाँ का घर बनता है। एंड लद्दाख का घर पत्थर से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः क्या होगी?
तो इसके लिए आपको मैप पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है कि जब तक आप मैप नहीं पढ़िएगा इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ गुजरात किधर है और हमारा बिहार किधर है। तो इसे पूछ रहा है दिल्ली के स्थिति के सापेक्ष, दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष। तो दिल्ली हमारा, मैं आपको बता देती हूँ, दिल्ली हमारा यहाँ पे है, गुजरात हमारा यहाँ पे है और बिहार हमारा यहाँ पे है। तो दिल्ली के सापेक्ष पूछ रहा है, तो जब आप इसको ऐसे करेंगे तो ये गुजरात जो है, ये गुजरात है, ये दिल्ली है एंड ये हमारा बिहार है। तो ये हमारा साउथ है, ये हमारा वेस्ट है, यानी कि दक्षिण और पश्चिम। तो गुजरात हो गया दक्षिण और पश्चिम और बिहार हो गया पूर्व और पश्चिम। तो इसका आंसर देख लेते हैं, दक्षिण और पश्चिम एंड दक्षिण और पूर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 4। तो आई होप आप लोगों को यहीं पे वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मैंने 15 क्वेश्चन ही लिए थे और आगे मैं और भी सारे क्वेश्चन करवाऊंगी। तो अगर आपके लिए ये वीडियो अगर हेल्पफुल हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए। और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि ईवीएस के कंटेंट या फिर किसी भी चीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ना क्वेश्चन बहुत ही बार दोहराए जाते हैं। क्योंकि इसका जो ईवीएस का तो खास करके जो सिलेबस है वो बहुत ही लिमिटेड है और इतने शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं ना कि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो चलते मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।